हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के बारे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है, आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति पद की स्थापना 1950 में हुई। उपराष्ट्रपति पद की स्थापना भारत में कब हुई? 1950 में हुई। अब तक भारत में 15 उपराष्ट्रपति बन चुके थे, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई, ठीक है, 13 मई 1952 को बने थे, जो 1962 तक क्या रहे, कार्यरत रहे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन हैं, जो कि 12 सितंबर 2025 को बने, ठीक है, जो कि 15वें नंबर पे उपराष्ट्रपति हैं। आपको याद रखना है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ये कब बने, तो 13 मई 1952 ईस्वी को प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति पद की स्थापना भारत में कब हुई, तो 1950 को हुई। टोटल उपराष्ट्रपति अभी तक कितना है, तो 15 गो है। तो 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो 15वें उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम श्री चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन है, जो कि 12 सितंबर 2025 को बने उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख रुपए होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति पद की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई थी, और जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 को बने, ठीक है। और 15वां उपराष्ट्रपति कौन है, तो चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन, वो 15वें उपराष्ट्रपति है, जो कि कब बने, तो 12 सितंबर 2025 को 15वें उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है कि 4 लाख रुपए है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति पद बोलेगा आपको किस देश से लिया गया है, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। बोला कि भारत में उपराष्ट्रपति होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत ये कहता है, तो अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में क्या होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 86 के 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। फिर से देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 64 के तहत या 86 के 1 के तहत कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या हुआ, भारत का नागरिक हो, और वह 35 वर्ष अपना उम्र क्या हो, कंप्लीट कर लिया हो। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी भी पद पर ना हो, मतलब कहने का सेंस कि वह किसी भी सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। वह क्या हो, राज्यसभा का योग्यता बनने का क्षमता रखता हो, और वह पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी वह उपराष्ट्रपति बन सकेगा। कहने का मतलब इस लाइन का कि राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र कंप्लीट कर लिया हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी क्या हो, वह उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति, इस्तीफे, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति, इस्तीफे या बीमारी के दौरान तो कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, कौन, उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब अगर आपका राष्ट्रपति का तबीयत खराब है, बीमार है, या यहाँ नहीं है, वह इस्तीफा दे दिया या कहीं बाहर चले गया, दूसरे देश चले गया, तो वैसे स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति का क्या करेगा, कार्यरत काम करेगा, और उसको जो पैसा उपराष्ट्रपति का ही मिलेगा, ना कि राष्ट्रपति का, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। कहता है राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहे, या राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे, या राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो जाए, तो वैसे स्थिति में उसका सारा कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति जो है कि 5 वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति जो है कि संसद के दोनों सदन क्या करते हैं, उनको, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से और एक
एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। कहने का मतलब कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, और वह जो है कि किस रूप में होता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप में और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और वो किस मत से, तो एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रणाली के द्वारा क्या होता है, इनका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर से समझते हैं। कहता है 5 वर्ष के लिए संसद के दोनों सदन, संसद के क्या कहता है, दोनों सदन, दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, जो कि वो प्रत्यक्ष रूप कहलाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से। और कहता है कि किस मत द्वारा, तो एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अपना शपथ जो है कि राष्ट्रपति के समक्ष देता है। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है, वह शपथ लेता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्त सदस्य होते हैं सदन में, उन्हीं के सामने क्या करते हैं, वो शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति। और तथा उपराष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। फिर से एक बार देखते हैं इसको। कहता है उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है, राष्ट्रपति के सामने उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो राष्ट्रपति के द्वारा एक नियुक्त एक सदस्य होता है, तो उसी सदस्य के समक्ष क्या करता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति अपना जब त्याग पत्र देता हो तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष जो है कि शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। या फिर अगर या फिर आपको राष्ट्रपति अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या नियुक्त किया गया सदस्य के तहत क्या करता है, उसके सामने शपथ लेता है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति जो है कि किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र जो है कि राष्ट्रपति के देता है। ठीक है, त्याग पत्र। आगे बढ़ते हैं। कहता है देश का यह दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो ये देश का क्या है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला हो गया आपका देश का सर्वोच्च पद हो गया राष्ट्रपति, और दूसरा कौन हो गया, उपराष्ट्रपति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है इन्हें कार्यकाल से पहले हटाने के लिए अनुच्छेद 67 का को के तहत राज्यसभा के सभी बहुमत होना चाहिए। ठीक, यानी कहने का सेंस कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है पद से 5 साल के पहले, तो जो है कि अनुच्छेद 67 का खो के तहत राज्यसभा के सभी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तब उपराष्ट्रपति हटेगा। ठीक है, और लोकसभा का भी इनमें सहमति होना चाहिए। ठीक है, तब आप उपराष्ट्रपति को पद से क्या कर सकते हैं, त्याग दिलवा सकते हैं। और बशर्ते उपराष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले आपको क्या होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि हम आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, अभियोग लगा रहे हैं, यानी आपको हटा रहे हैं। ठीक है, फिर से समझिए। कहता है इन्हें कार्यकाल से पहले हटाने के लिए अनुच्छेद 67 का को के तहत राज्यसभा के सभी बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज्यसभा के सभी बहुमत होना चाहिए, और लोकसभा की सहमति होना अनिवार्य है। लोकसभा भी क्या होना चाहिए, अनुमति उसका अनिवार्य होना चाहिए, तथा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले आगाह करना चाहिए, या फिर उन्हें क्या होना चाहिए, बताना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट रिवीजन उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम आने वाले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से मेहनत कर पाए। देखते हैं उसके बाद अगला देखते हैं। एक बार फिर से इसको देखिए। उपराष्ट्रपति आपको पूछेगा कि उपराष्ट्रपति जो है कि किस देश से लिया गया। उपराष्ट्रपति जो है कि आपका अमेरिका से लिया गया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। फिर आगे कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 64 कहता है। और 86 का एक कहता है कि भारत में एक राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 64 और 86 का है। देखिए अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 और 86 का 1 वो क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ दिया है ना, अनुच्छेद 64 या 86 के एक के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। देखिए उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत में इस पद की स्थापना 1950 को हुई।
तो उपराष्ट्रपति पद की स्थापना भारत में 1950 को हुई और 1952 में यानी 13 मई 1952 को प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, अब तक टोटल 15 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 15वें नंबर पे जो उपराष्ट्रपति है वो है श्री चंद्रपुरम मनुस्वामी राधाकृष्णन, जो कि वह कब शपथ लिए, तो 12 सितंबर 2025 को वह कौन राष्ट्रपति बने, 15वें उपराष्ट्रपति बने। तो कहने का मतलब कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो 15वें उपराष्ट्रपति जो है श्री चंद्रपुरम मनुस्वामी राधाकृष्णन है। वह कब गद्दी पे बैठे, तो 12 सितंबर 2025 को क्या किए हुए, गद्दी पे बैठे। फिर आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जो है कि क्या उसका कार्य, अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो राष्ट्रपति का सारा कार्य देख रेख वो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति जो है कि इनके कार्यकाल से भी पहले भी हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को, बशर्ते क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 67 का खो के तहत उपराष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, 5 साल कार्यकाल पहले उसको हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 67 के खो के तहत। और उसमें क्या होना चाहिए कि राज्यसभा का सभी बहुमत होना चाहिए, ठीक, और लोकसभा का भी क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, तब ये उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा कि हम आपको हटा रहे हैं, यह सब प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसी को जो है एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।